राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे की घोषणा के बाद पार्टी के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस्तीफे की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोई इस्तीफा नहीं मिला है और मीडिया में चल रही खबरों की जानकारी नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी द्वारा सोशल मीडिया में ही केवल इस्तीफे की बात की गई है। वहीं बिहार की बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर ने कहा कि अगर मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। टीवी में उनका हमने बयान देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। ये बात सही नहीं है। कल वो मुझसे मिले थे मेरे चैम्बर में, इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। उस समय में डॉक्टर सुनील भी थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे, एक ईश्वर रणवीर साहू प्रधान महासचिव वो भी थे और लोग थे, प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे। तो किसी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा कर दिया। बोले क्यों? तो कहा कि इनको प्रवक्ता के रूप में कुछ लोगों के साथ ही सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में अगर किया है तो उसको वापस ले लीजिए, आपकी पीड़ा के साथ है, कल बात करेंगे। लेकिन दल से वो इस्तीफा करेंगे ऐसा कल उन्होंने संकेत नहीं दिया था। सभी पार्टी पदों से उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के सभी पदों से। पार्टी से भी कहा कि इस्तीफा जो सुने, और ये कहा कि मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा सौंप दिया है। ये गलत बात है। उनको भेंट हुई थी हमसे, लेकिन इस्तीफा हमको नहीं दिया। लेकिन वो भावुक भी हो रहे थे, रो भी रहे थे। रो नहीं रहे थे, भावुक जरूर थे आपके। लालू यादव ने उन्हें फोन करके बुलाया भी है, ये भी कहा जा रहा है कि अच्छी बात है, उन्होंने बुलाया। भाई इस्तीफा मिला ही नहीं तो स्वीकार कहाँ से करेंगे? अब वो झूठ बोल रहे हैं, सही उन्हीं से पूछिए। हमको इस्तीफा किसी पद से क्या ऑपरेशन लोटस आरजेडी में भी चल रहा है क्या? नहीं हमारे देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी राष्ट्रीय जनता दल के एक समर्पित नेता और लंबे समय से वो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में एक प्रवक्ता के तौर पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपने पार्टी के विषयों को रख रहे थे। पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता और नेता का पार्टी से इस्तीफा देना इस बात का संकेत है कि उस दल में अब कुछ खास नहीं गया। वो दल जो कि व्यक्तिवादी दल है, परिवारवादी दल है, वहाँ पर अच्छे कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। यही कारण है कि चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हर जगह विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेता का तो हम स्वागत करेंगे यदि वो हमारे दल में आते हैं। और ये बहुत गंभीर विचारणीय बिंदु है किसी भी दल के लिए कि उनके ऐसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता यदि उनको छोड़कर जाते हैं तो यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है राजद सुप्रीमो के ऊपर, प्रश्न चिन्ह है तेजस्वी यादव जी पर, जो स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके वो विदेश की सैर पर लगे रहते हैं। जब उनके अभी तो बाकी पूर्व चुनाव भी चल रहा है, अपने प्रत्याशी को साथ देने की जगह वो लगातार बाहर आपको दिख रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देख लीजिए, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे पार्टी के सभी नेता एक साधारण कार्यकर्ता जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं और हमारे बाकी पूर्व चुनाव के प्रत्याशी हैं, उनके साथ खड़े हैं एक एक कार्यकर्ता। तो यही फ़र्क है, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है वहां पर मुझे लगता है रहना भी उचित नहीं होगा। तो मृत्युंजय तिवारी जी ने जो फैसला लिया है राजद से हटने का, पार्टी की सदस्यता को छोड़ने का, वो मुझे लगता है कि उन्होंने उचित ही निर्णय लिया है। और मुझे तो लगता है कि उनका आगे का भविष्य स्वर्णिम हो। अगर उनकी इच्छा होगी तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। जी, आरजेडी से ठेस पहुंची मृत्युंजय तिवारी को? अरे उन्हीं को नहीं पहुंची। आप पिछला विधानसभा चुनाव आप पलट कर देख लीजिए, वो फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस को भी लड़ा रहे थे। अब उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, जो समर्पित कार्यकर्ता नेता थे, उनको टिकट से वंचित कर रहे थे, पैसों पर टिकट बिक रहे थे। ये था राजद का चाल और चरित्र चेहरा।
तो वैसे परिस्थिति में एक समर्पित कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर काम करता हो, उनके लिए फिर ये बहुत प्रतिकूल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए उनकी ज़मीर है, और जिनकी ज़मीर जिंदा है उनके लिए ज़मीन तलाशना एक मौके की तरह है, और मुझे लगता है मृत्युंजय जी ने बिल्कुल सही किया।